हेलो दोस्तों, आप सभी का चक्रधारी क्लासेस के नए वीडियो में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भूगोल जिसमें पार्ट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत हमने लगभग 80 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन। पहले 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोंडवाना सेल समूह का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है? इसका आंसर है मेटली-कांट ने। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो इसका आंसर है बैलाडीला की पहाड़ी। यह सबसे पुरातन शैलों से ही बना है और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक विभाजन किया गया है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में? तो प्राकृतिक विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे ऊंचा है? ऑप्शन है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, दंडकारण्य का पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है सबसे ऊंचा है। अगला है, निम्न में से कौन सा महानदी के सीमांत प्रदेश का भाग नहीं है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि या फिर कोटरी बेसिन? तो इसमें ऑप्शन डी कोटरी बेसिन महानदी के सीमांत प्रदेश का भाग नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन है इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से हुआ है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात स्थित है। यह ग्राम डेमका के पास सोम नदी में मिल जाती है। तो देखिए, इसका उद्गम जो है माझाटोली की पहाड़ी से होता है, ये बिल्कुल सही है। कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोटरी जलप्रपात जो है बनास नदी नहीं बनाती है। तो ऑप्शन 3 जो है ग्राम डिमका के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है टीकरा मिट्टी। अगला है, निम्न में कौन सा मृदा के रंग के लिए उत्तरदायी यौगिक नहीं है, में सुमेलित नहीं है? लाल रंग के लिए फेरस ऑक्साइड, पीला रंग के लिए फेरिक ऑक्साइड, काला रंग के लिए टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ बेसिन, क्योंकि यह 10% भाग को ही कवर करता है। अगला है, छत्तीसगढ़ की 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर पहाड़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ समतलीय क्षेत्र, बस्तर पठारी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर पहाड़ क्षेत्र, इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के 3 सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड, रायगढ़ बेसिन, जसपुर पाठ। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड। अगला है, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन हमको बताना है। 16 जून से 15 अक्टूबर के मध्य प्रदेश में कुल वर्षा का 90% हो जाता है। जसपुर दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस ऋतु में हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से होती है। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। शिवरी नारायण पर्यटन एवं धार्मिक नगरी के संदर्भ में सही नहीं है। यह राम वन गमन पथ के लिए चिन्हांकित 9 स्थलों में द्वितीय है, बिल्कुल सही है।
यह स्थान महानदी मांड और लात नदी के संगम पर स्थित है। यह गलत है क्योंकि यह जोक नदी महानदी मांड और जोग नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन समय में यहाँ मतंग ऋषि का गुरुकुल था, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी धाम के नाम से भी यह विख्यात है, इसलिए ये भी सही है। गोंदली परियोजना बालोद जिले में किस नदी पर है? केलो, जुहारी, जोंक या फिर चुल्हट नाला? इसका आंसर हो गया जुहार नदी पर गोंदली जलाशय बालोद जिले में स्थित है। अगला है, राज्य में उपलब्ध कुल जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत जल क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा 94.38%। गोधना जलप्रपात किस नदी पर किस जिले में स्थित है? यह गरियाबंद जिले में उदंती नदी पर स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएं क्योंकि यह सर्वाधिक बार पूछा जा चुका है। अगला है, राज्य में निम्न में किस प्रकार का वन उपलब्ध नहीं है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, टुंड्रा वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में टुंड्रा वन नहीं पाया जाता। भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ शामिल है। छत्तीसगढ़ जो है डेक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? जो इसका आंसर है बाघ। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्न में से कौन सा है? सर्वप्रथम बोला है तो इसमें से आएगा आंसर जामुल सीमेंट कारखाना, जो कि एसीसी कहलाता है। 1965 में छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा लौह अयस्क का। तीसरे क्रम का चट्टानों में शामिल नहीं है, टर्सरी क्रम की चट्टानों में शामिल नहीं है। विंध्य शैल समूह। दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से किस शैल समूह का निर्माण होता है? तो दक्कन ट्रैप का। मदकू द्वीप किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है मुंगेली जिले में, शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? कुटुमसर गुफा इसका आंसर है। अगला है, सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित श्रेणी को किस भूवैज्ञानिक ने सोनाखान संस्तरण नामक नाम दिया है? F.H. स्मिथ ने सोनाखान संस्तरण नाम दिया है। चंवर ढाल क्या है? इसका आंसर है पर्वतों की श्रृंखला। अगला है, छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून, शुष्क मानसून, शुष्क उपाद्र, उत्तरी शीत। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 3। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाया जाता तथा शुष्क उपाद्र वन पाया जाता है। अगला है, प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। जसपुर पार्ट में यह वर्षा होती है। अगला है, निम्न विकल्प के अनुसार कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? मतलब इस ऑप्शन में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हसदो नदी। अगला है, महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार होगा। इसका आंसर होगा केलो, मांड, बुरई और हसदेव नदी। तखतपुर किस नदी के तट पर स्थित है? मनियारी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी मलेवा डोंगर की पहाड़ी से निकलती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सूखा नदी या सूखा नाला। नेक्स्ट है, पौराणिक कथा के अनुसार किन दो नदियों को ब्रह्मा जी की आंखों की अश्वों की 2 बूंद माना गया है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा व सोन नदी। शिवनाथ तथा खारू नदी का संगम किस स्थान पर है? इसका आंसर है सोमनाथ नामक स्थान पर।
ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर है मनियारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में किस नदी का नाम हिरण्यबाहु बताया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा गया है सोन नदी को। नर्मदा अपवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं बंजर, बाघ, भास्कल और ताड़ा या तांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 4 जो है आंसर होगा ऑप्शन सी।